नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा साहू। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। देखिए, आज मेरी फैमिली का प्रोग्राम है। ये सारा ये अभी जगदीश जी की जो प्रसादी थी, ये उसी का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। और कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये पिंक साड़ी में इंदिरा साहू है। इंदिरा साहू बोले तो मैं, और ये सफ़ेद ये सूट में जो है, ये पूजा है, मेरी भतीजी। ये मेरी भतीजी है। अब अपन डाइनिंग टेबल में आ चुके हैं। ये डाइनिंग टेबल पर जो खाना चल रहा है, ये खाना नहीं है, ये प्रसादी है। ये जगदीश महाराज की प्रसादी, महाप्रसादी जिसको बोल सकते हैं। इसका स्वाद ही बिल्कुल अलग हो जाता है। हालांकि प्रसाद तो सारा ही होता है, जो भगवान के भोग लग के हम खाते हैं वो भी प्रसाद ही है, लेकिन ये महाप्रसादी है। इसमें पूरे कुटुंब के साथ में आप लोग भी इसमें शामिल हो। ये प्रसादी हमारी ही नहीं, आपकी भी है, भगवान की भी है। जो भगवान के प्रसाद ला करके आई थी वो सब है। तो आप इसमें कोई मीन मेक वाली बात तो हो नहीं सकती। और ये बहुत स्वादिष्ट था। वैसे मैंने पूछा सभी अतिथियों से आए हुए हैं कि भाई कैसा क्या है, तो सब मेरे को ऐसे बोल रहे थे, मैम बहुत स्वादिष्ट, मतलब इट्स डिफरेंट टेस्ट। तो मुझे बहुत खुशी हुई। भाई चलो, कहीं पे भी कुछ भी खामी नहीं थी। और खामी होती भी कैसे, ये भगवान की कृपा थी और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था कि ये महाप्रसादी हमारी सफल रही और हम सब सफल रहे। इसमें आपका भी सहयोग था, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे भैया हैं जो ये देख रहे हैं, ये खीर का भोग लगता है भगवान जी के। ये देखो, ये खीर चल रही है, ये इसी का भोग लगता है। और खीर और मालपुआ मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। ये मालपुआ, खीर और मालपुआ का भोग जगदीश भगवान के लगता है। तो फिर हम ये लेके गए थे। ये इसमें पूरी है, ये इसमें पूरी है, और ये इसमें भुजिया, बेसन की भुजिया नहीं होती, पकौड़ी, छोटी पकौड़ी वो। और इसमें मिर्ची के टपोरे थे, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी है, बहुत अच्छी टेस्टी मिर्ची का अचार नुमा। और ये मालपुए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो मालपुए। भगवान को खीर मालपुए बहुत पसंद है। जगदीश महाराज जी जो खाते हैं वो बोलते हैं, बेटा मेरे खीर मालपुए का भोग लगाना, तब मैं तेरे पे ज़्यादा अनुकंपा करूँगा। तो जगदीश महाराज के फिर भैया ने कहा कि खीर मालपुए का भोग लगाएंगे, क्योंकि वो उनके लगता है। तो ये मालपुए बने थे। देखिएगा आप, ये सारे ये भगवान का प्रसाद है, उनके भोग लग चुका है। और हम लोग ये बता रहे हैं कि भाई खीर मालपुआ उनको पसंद है। ये देखो, आप देखिएगा, जगदीश महाराज के जो अपन गए थे ना थाल प्रसादी करने, वो ये देखो, ये मालपुए हैं। और अभी मैं आपको एक खीर का भगोना दिखा देती हूँ। तो वो उसमें केसर, बादाम और जो भी XYZ जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो सारे खीर में थे, क्योंकि भगवान को तो टेस्टी खीर चाहिए थी ना। तो हम लोगों ने उनके लिए बहुत अच्छी टेस्टी खीर बनाई। हमने क्या बनवाई, उनकी कृपा से बहुत अच्छी खीर बनी थी। तो ये अभी मैं वहीं डाइनिंग टेबल पे हूँ, और सब लोग पूरे डाइनिंग हॉल में आ चुके हैं। पूरे तो क्या आएंगे, कम से कम 1000-1200 आदमी थे। सबको प्रसादी बहुत आराम से मिली थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी तक। तो मैं ये देखो, ये खीर, ये मालपुए और ये सब। ये हीरोइन आ गए। हीरोइन डाइनिंग हॉल की शोभा बढ़ा दी भाई। ये मेरे भाई के साले जी हैं, उनकी वाइफ है। ये देखिएगा, अभी स्माइल देगी। अरे गिव में स्माइल यार। देखो 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 देखो, हीरोइनी मैम मेरी तरफ देख लो यार। वाह, यू आर सो क्यूट। वाह, बहुत सुंदर लग रही थी ना। देखो, चलिए आगे चलते हैं। सिट डाउन मैम,
हम आपके लिए स्पेशल प्लेट लगवाते हैं। ये हमारे मेरे भैया के जो सोशल फ्रेंड भी हो सकते हैं, राजनीतिक गुरु भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, पर ये मैं मानती हूँ कि हमारे आज ये अतिथि थे। अतिथि क्यों? हमारे परिवार के मेंबर ही हैं, क्योंकि ये भगवान की प्रसादी में शामिल हुए थे इसमें। तो अब ये मेरे से पूछ रहे हैं, मैम ये कहीं आपके भतीजे की सगाई वगाई का प्रोग्राम था या कुछ और है? फिर मैंने कहा कि नहीं, ये हमारे जगदीश महाराज की महाप्रसादी है, तो आप इसको कुछ भी मान लें। बस कुल मिलाकर के खुशी के क्षण है। आप तो आराम से भोजन करें और बस स्वाद लें, आनंद लें। अब मैं मैम से पूछ रही हूँ, मैम क्या रहा? तो मैम कहेंगी एक क्लास। अभी देखना। चलिए मैम, कैसा खाना लग रहा है आपको? कैसा लगा मैम? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। कैसा लगा? थैंक यू। ओ वाह, थैंक यू सो मच। चलिए, सब सेटिस्फाइड है, सबको अच्छा लग रहा है। कैसा लगा मैम? अच्छा, ओके। क्यों नहीं लगेगा भाई, ये महाप्रसादी है और आप लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ में, मेरे भाई के साथ में आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे हैं, उसके ऊपर है। ये देखो, ये चले अब, ये अब देख भोजन कर लिया है और निकलते जा रहे हैं, भोजन करते जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये भैया मेरे बीच वाले जो भैया छोटे, ये भैया अजय भैया है, ये व्यवस्था देख रहे हैं डाइनिंग हॉल में, कौन खाना खाने आया कौन नहीं आया। ये चलो भाई फोटो, ये नेताजी के साथ में फ़ोटो, परिवार के साथ में फ़ोटो सेशन चल रहा है। अब हमारी बहू रानी आएगी, नई वाली बहू रानी। बहू रानी क्या मतलब, मेरे अभी जो छोटा वाला भतीजा था ना शाम, उसकी सगाई की थी हमने, अभी रोका किया है, सगाई नहीं की, नहीं तो आप लोग फिर मेरे को कह दोगे कि आपने हमको सगाई में नहीं बुलाया। हमने रोका किया है। अभी आएगी, देखना, मेरा भतीजा उसको लेने गया है। अभी आप देखना कितनी क्यूट सी है, सो क्यूट सो स्वीट। ये आ गई, और जा मेरी कुलवधू। ये मेरे भैया की पुत्रवधू, मतलब हमारे कुल की बहू। हमारे दो ही बहुएं आई है, दोनों ही बेहद खूबसूरत, बहुत ऊंची पढ़ी लिखी और संस्कारवान बहुएं हमारे घर में आई है। ये भगवान का आशीर्वाद है कि हमें ऐसी बहुएं मिली, मतलब मेरे भतीजे की बहुएं, क्योंकि मेरी भाभियाँ अच्छी है तो वो मुझे बहुत प्यार करती है, तो ऑब्वियसली भतीजियाँ भी तो वैसी, भतीजे की बहुएं भी वैसी होनी चाहिए ना, क्योंकि अब हमारा रिश्ता अब आगे बढ़ेगा, भाइयों के बाद में भतीजे की बहुओं के पास जाएगा। तो चलो, तो हमें संस्कारवान बहुएं मिली है, ये हमारा सौभाग्य। ये आइसक्रीम, अब इधर खाना चल रहा था डाइनिंग हॉल में और इधर आइसक्रीम का सिस्टम चल रहा था। तो ये मेरे भाई है ना, मेरे भतीजे की जो भी रिश्तेदार है, अब इधर सब आइसक्रीम खा रहे हैं। फिर मैंने सोचा भैया अभी तो धूप है, इंदिरा साहू तू भी आइसक्रीम खा ले, अगर तू, मैं क्योंकि मैं रात में खा लेती हूँ तो मेरा गला चौक हो जाता है, तो फिर मैंने दिन में ही, भाई चलो नहीं, धूप में मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, वरना मैं रात को तो मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती, मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती, मैं कुछ भी कोल्ड से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है ना वो मैं खा नहीं सकती, मुझसे मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने कहा पूजा तू एक आइसक्रीम मेरे लिए भी उधर ले जाना। और मैं देख रही थी कि भाई सब लोग आइसक्रीम ले रहे हैं, आराम से सब खाइएगा, भगवान का प्रसाद है, हमारे कोई कमी नहीं है, आप सब लोग आराम से खाइएगा, एक खाइए, दो खाइए, तीन खाइए, आपको कोई मनाही नहीं है। चलिए लीजिए, आप बच्चों को भी खिलाइए, बच्चों को भी ले जाओ, सब खुश होके प्रसन्न होके मेरे भाई को आशीर्वाद दे के जाना, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। चलिए मैम आप भी खा लीजिए। अब आ जाते हैं अपन मनोरंजन पे। मनोरंजन क्या, यहाँ भी भगवान की लीला चल रही थी, इसको कृष्ण लीला भी बोल सकते हैं हम, रास लीला भी बोल सकते हैं। जहाँ राधा कृष्ण का नृत्य होता है उसको रास लीला कहा जाता है, और कृष्ण लीला उसको बोलते हैं जहाँ पर पूरे कृष्ण की लीला, जैसे बचपन से लेकर के और
उनके अंतिम क्षणों तक की जो भी लीलाएं होती है वो कृष्ण लीला कहती है। और सिर्फ राधा कृष्ण का जो नृत्य होता है वो रास लीला कहलाता है। तो हमारे यहाँ अभी रास लीला चल रही है, आप सब लोग रास लीला का आनंद लीजिए। ये हमारे बियाई जी है, ये लाल जिनके ये मेरे बेटे के पास में ये आ गए क्लोजअप में, ये शिवदासपुरा वाले बियाई जी हैं, अन्नू के ससुर जी। अब चलिए आगे देखिए मैं किस किस से मिलवाती हूँ। पहले आप राधा कृष्ण का डांस देख लो, मस्त वाला। ये देखो जैसे हम उसी लोक में आ गए हों, जैसे अब टीवी के बाहर निकलते हैं तब रासलीला देखते हैं, तो टीवी मोबाइल से बाहर निकल के ये वास्तविक झांकी का आप आनंद लीजिए। ये देखिए वही वाला सीन जो हमारी उम्र के हैं, तो हम बहुत छोटे थे जब तीसरी चौथी में पढ़ते थे तब ऐसे रासलीलाएँ हुआ करती थी। तो कृष्ण भगवान के इसी तरह से घुटनों पे डांस होता था और राधा जी भी इतने ही कपड़े ऐसे गहरे गहरे खूब सारा मेकअप करके नृत्य करती थी। वही सेम वही चीज़ क्रिएट हो रही है। ये देखो राधा कृष्ण डांस कर रहे हैं, इनका नृत्य बहुत सारे लोग बहुत खुश हो रहे थे, इतने मस्त थे कि वो अपना खाना खाना भी भूल रहे थे। फिर हम मैं सब लोगों को बोल रही थी भाई चलिए आप पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद में आपका मनोरंजन भी चलता रहेगा, कृष्ण लीला भी चलती रहेगी। कृष्ण प्रसादी पाई है तो आपको कृष्ण लीला भी दिखाएंगे। अब हमारे यहाँ पर ये भैया के राजनीतिक गुरु हैं, राजनीतिक जो भी हैं इनके मिलने वाले ये आए हैं। अब भैया ने इनकी नज़र उतार दी, वाह भाई वारे किए हैं। नेताजी तो करेंगे भाई, क्योंकि सब इनसे सीनियर है ना, सारे इनके राजनीतिक गुरु हैं। और भाई चलो आप कृपा बनाए रखना, बस हम यही कहते हैं। अब ये राधा कृष्ण इनके पास में आ गए, क्योंकि राधा कृष्ण का कैसा भी रूप हो हमारे लिए तो वही साक्षात रूप होता है। अब इनकी कुछ तैयारी चल रही है। ये चलो राधा कृष्ण ने वापस अपना नृत्य प्रारंभ कर दिया। चलो अब भैया ने कुछ कान में कहा कि स्पेशल कुछ ऐसा करो जो ये अतिथियों को थोड़ा अच्छा लगे, फिर ये नृत्य करने लगे। चलिए भाई अपनी लीला चालू कर दो आप। ये सारे पॉलिटिशियन हैं, सारे राजनीतिक गुरु हैं। मैं भी इनकी आभारी हूँ और मेरे भाई भी इनके आभारी है कि इन्होंने हम लोगों के यहाँ